बच्चों अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो ये जो 5 प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से 5 से 10 नंबर का आएगा और हमारे साथ में एक बार पढ़ के देखो और आपको ये इतने आसान तरीके समझ में आएगा कि आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। बिल्कुल जीरो से आपको हीरो बना देंगे, ठीक है। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे लाल, पहले तो एक बात नोट कर लीजिए, है ना, दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर दें, ठीक है। तो कुल मिला के ये है, तो हमें अपरिमेय संख्या को सिद्ध नहीं कर सकते। जब नियम ही ना बनो दुनिया में तो फिर हमें क्या माननी पड़ेगी, परिमेय संख्या माननी पड़ेगी, ठीक है। और परिमेय संख्या की हम सारी शर्तों को लगा देंगे, ठीक है। अगर एक भी शर्त गलत साबित हुई यानी विपरीत हुई तो आप इसे अपरिमेय संख्या घोषित कर देंगे। एक उदाहरण बता दूं, अगर मानो कोई एक झूठा तुम्हें सिद्ध करना है ना, तो तुम वहां के बारे में सच्चा मानकर कहोगे दारू नहीं पीता है, गाली नहीं देता है, व्यवहार अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप यही, तो उसे हम देख के पहचानेंगे। देखो बेटा, पहला सवाल, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पहले मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ बेटा। बहुत आराम से देखना कि आप क्या याद करोगे। देखना बेटा, आपको पहले माना √5 एक परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या ना मान के उल्टी मानी तो परिमेय संख्या। ये तुम्हें हर सवाल में लिखनी है, जो ये 500 सवाल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी चलते चलो हौले हौले। देखो बेटा, इसे मानने के बाद में आपको ये 5 शर्त इन प्रत्येक प्रश्न में लिखनी है। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, आपको पता है। वहां पर P/Q एक सहभाज्य संख्या है। P तथा Q का HCF 1 होगा। Q है का है कभी जीरो के बराबर नहीं होगी, यानी कि Q है का है कभी जीरो नहीं आ सकती। P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है। तो बेटा एक और लिख देना है, पर धन पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो धन पूर्णांक संख्या, तो ये आपको प्रत्येक 5 प्रश्नों में लिखना है। देखो लाड़ो, इस शर्त के बाद आपको क्या करना है, तो √5 बराबर P/Q के, ठीक है। तो बिल्कुल वो 5 बात जरूर लिखनी है ना, 5 बात के बाद में ये लिखना है, जो 5 शर्त है कहा उसके तुरंत नीचे लिखना है, जो मैंने भी बताई थी ये 5 शर्त। अगर फिर यहां लिखना है तुम्हें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। तो बच्चों इधर भी वर्ग हो गया P/Q की घात 2, ठीक है। यहां से बच्चों ये कट जाएगा, तो 5 बराबर P की घात 2 बटे Q की घात 2। अगर इसके बाद में सवाल आप पे करना आ गया तो बहुत डाउट खत्म हो जाएंगे आपके। देखो बेटा, यहाँ बहुत ध्यान से देखना है तुम्हें। 5P बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी P की घात 2 बटे Q। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हम यहाँ जब बराबर होती है हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो एक Q यहाँ पे पहुंच गई है, एक Q यहाँ नीचे बची है, ठीक है, वो वहां पे। अब यहाँ क्या, अब तुम यहाँ क्या लिख सकते हो, जो हमने शर्त लिखी थी, P और Q एक धन पूर्णांक है, ठीक है। तो 5P एक पूर्णांक है, ठीक है, 5 वह P की घात 2 बटे Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि विरोधाभास हो रहा है, हमारी मान्यता क्या है, गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। गलत क्यों हुई, क्योंकि हमने वो परिमेय संख्या मानी, ठीक है। तो भाई सीधी सीधी सिंपल बात है, ये पूर्णांक है, ठीक है, यानी यहाँ को मान 4 होगा, 4 पंजे 20, 20 एक पूर्णांक है, यहाँ 4, जबकि हमने 4 मान ली तो ये भी 4, 4 चौक 16, भाई Q का मान तो कुछ अलग होगा। तो ये क्या है कि दिखाई भी दे रही है कि भिन्न है, यानी परिमेय संख्या है कि क्या है, पूर्णांक है। तो हमारी मान्यता गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, ऐसे काली डॉट से तुम्हें आप लिख देना अपरिमेय संख्या।
बिल्कुल सिंपल तरीके से बच्चों मैंने आपको बताया, ठीक है। सवाल दूसरे पर चलते हैं। देखो बेटा, सिद्ध कीजिए किसी अभाज्य धनात्मक पूर्णांक p के लिए रूट p एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब रूट में कोई भी अभाज्य नंबर है, यानी कोई भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो वो संख्या अपरिमेय। बस सिद्ध तो करनी है आपको। सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, वही एक पुराना तरीका, माना रूट p एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम हमने कहा मानी है ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो तुम्हें उल्टी माननी है, फिर वही 5 शर्त लिखनी है आपको, ठीक है। आपको ये तुरंत 5 शर्त लिखनी है बच्चों। अब देखो क्या करना है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले करा है, रूट p बराबर x बट्टे वाई, है ना। ये तो एक वहां जो p बट्टे q है ना, एक्स वाई लिख देना आप, ठीक है। क्योंकि p यहाँ है तो फिर अलग थोड़ा दिक्कत, आप समझ गए होगे अच्छे से। अब वही दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो एक्स बट्टे वाई पावर, तो ये रूट से रूट कर गया बच्चों। तो ध्यान देना p बराबर x की घात 2 और y की घात 2। अब यहाँ हम बहुत आराम से देख रहे हैं, वही लिखना है x तथा y एक पूर्णांक है, क्योंकि अब x y माने मेरे लाल पूर्णांक है, कहते हैं धन पूर्णांक है, ठीक है। तो कोई दिक्कत ना है, जहां पर p एक पूर्णांक है, भाई ये p पूर्णांक है, अकेले हो गए ना, कोई बच्चे में भी ना है, p एक पूर्णांक है तथा x की घात 2 बच्चे y की घात 2, तो ये भिन्न के रूप में है, तो ये क्या है, भिन्न के रूप में पढ़ सकते हैं, या एक परिमेय संख्या है। तो विरोधाभास हो गया ना, ये क्या है पूर्णांक और ये क्या है तुम्हारी परिमेय संख्या। विरोधाभास क्यों हुआ है, क्योंकि हमने वो उल्टा मानी थी, परिमेय संख्या मानी थी, बस फिर वही तुम्हें लिखनी है। अतः हमारी मान्यता गलत है, थोड़ा और छोटा कर लेता हूं, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः तो ये काली पेंसिल से तुम्हें लिख देना है, रूट p एक अपरिमेय संख्या है, ब्लैक से लिखना है अपरिमेय संख्या। बेटा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने 5 दोस्तों में शेयर कर दें। ट्यूशन कहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ में पढ़कर देखें, बहुत आसान तरीके से हम पूरा मैथ कराएंगे क्लास 10 का आपका। देखो बेटा तीसरा सवाल, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याओं को अपरिमेय, है ना। तो 1/2, भाई ये वो पुराना तरीका। देखो बेटा हम लगातार एक तरीका से करने हैं, अपरिमेय है हमें परिमेय संख्या माननी पड़ेगी, है ना। एक भी शर्त गलत होगी तो हम तो उसे सिद्ध कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको ये 5 शर्त लिखनी है। फिर मैं एक बार बता देता हूँ बच्चों, इसे लिखने के बाद में लिखना है ये 5 शर्त आपको, ठीक है। परिमेय संख्या को हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p बट्टे q एक सहभाज्य संख्या है, p तथा q एक जो HCF एक होगा और q है का कभी 0 के बराबर नहीं होगी, p तथा q एक धन पूर्णांक होनी चाहिए संख्या। देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना है। अब फिर तुम्हें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी सबसे पहले तो तुम्हें फिर वही लिखना है 1/√2 बराबर इसके बराबर है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो 1 की घात 2 बराबर p बट्टे q का वर्ग, एक में 1 की गुणा करी 1, ठीक है। यहाँ इससे कट जाएगा 2 बराबर p की घात 2 बटे q की घात 2। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज और ध्यान दे, संख्या को पलटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो दोनों नंबर संख्या को पलटने पर जब इसे जाएगी 2/1 बराबर, ये भी पलट जाएगी, क्यों ऊपर 2 आ जाएगी और नीचे का आ जाएगी p की घात 2। यहाँ बेटा कि फिर वो वाली लाइन जुड़ गई, यहाँ बहुत ध्यान से देख रहा है,
क्रॉस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2p बराबर q की पावर 2 बटे। अब यहाँ वही वाली बात है, ठीक है, दो लिख देना तुम। 2p क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। यानी पहले तो मैं लिखेंगे p बट्टे q एक धन पूर्णांक है, जो मैंने पहले लिखवाया था आपको। चलो मैं फिर लिखवा देता हूं। p तथा q एक धन पूर्णांक है, ठीक है, धन पूर्णांक है। 2p एक पूर्णांक है तथा p की घात 2 सॉरी q की घात 2 बटे p एक भिन्न भी बोल सकते हैं आप परिमेय संख्या है। भाई विरोधाभास है ना है, क्योंकि ये कहा है पूर्णांक है और ये कहा है परिमेय संख्या है, यानी भिन्न है, ठीक है। तो कहा है विरोधाभास, वही तुम्हें लिख देनी है। हमारी कल्पना गलत है, यानी हम विरोधाभास हुआ है। विरोधाभास क्यों हुआ है? हमारी गलती के कारण विरोधाभास हुआ है, क्योंकि हमने गलत मानी। तो अतः उस लाइन को आप जरूर लिख देना। अतः 1/, ये काली डॉट से, काली पेन से लिखना है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। देखो बेटा, ये 7√5 इसे सिद्ध करो। वही परिमेय की जगह हमने क्या मान ली? परिमेय संख्या मान ली अपरिमेय की जगह। फिर वही 5 शर्त लिखनी है आप, ठीक है बच्चों। ये आपको 5 शर्त लिखनी है। अरे 5 नंबर का सवाल आ रहा है तो आधे नंबर तो ये दे देगा, आपने मानकर ये भी लिख दी, फिर अति सिद्धम लिख दी। तो देखो बेटा, इसमें तुम्हें वर्ग करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं बता देता हूँ। वर्ग आपको सिर्फ √5 हो, √7 हो, √11 हो, जब वर्ग करने की जरूरत पड़े। 1/, नीचे रूट में संख्या लगी हो, ठीक है। इनमें प्लस में या इस टाइप के में, ये इनमें कहीं भी नहीं होगी। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर 1/3 रूट में लिखा हो तो आप वर्ग करोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें पलटी मारनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ वर्ग करने की जरूरत नहीं होती। अब देखो, बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ एक उतार संख्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। मैं √5 को तो मैं छोड़ देता हूं और p बटे 7, ठीक है। तो इस 7 की गुणा इसमें हो गई, यहाँ जाकर तो नीचे इस तरह से। अब ध्यान से अगर देखोगे आप, यहाँ 7 देखोगे, p q व 7 एक पूर्णांक है ना लाल, बिल्कुल आराम से दिखाई दे। p एक पूर्णांक है, बताओ कोई दिक्कत हो? और वह p बटे 7 q एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या यानी भिन्न है, ठीक है। अब अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में मानिए पर, लेकिन हमें पता है परिमेय संख्या, पर हमें पता है कि √5 है परिमेय संख्या ना कहा है अपरिमेय संख्या है। तो हमारी अवधारणा कभी गलत हुई, हम क्या हुए? झूठे सिद्ध है। तुम भारी नंबर बन के झूठा हो, है ना। √5 एक परिमेय संख्या नहीं होती है, √5 के होती है एक अपरिमेय संख्या। तो क्या लिखते हैं? हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, हम झूठे सिद्ध हुए, महा झूठे सिद्ध हुए, विरोधाभास हुआ, हमारी कल्पना गलत है। तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। मैथ का 0 बना लूंगा मेरे लाल, उतार लीजिए आप। फिर वही पुराना फंडा, ठीक है। इसके बाद में आपको 5 शर्त लिखनी है, इसके तुरंत नीचे लिख देनी है 5 शर्त, परिमेय संख्या की ये शर्त फॉलो करती हैं, ठीक है। मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूं कि आपके भेजे में भर जाए। देखो बेटा, फिर हमें वही करना है जो हम लगातार करते आ रहे हैं। 6 + √2 बराबर का है p बट्टे q के, क्योंकि हमें परिमेय संख्या की दोनों बराबर है। देखो बिल्कुल आराम से
इसे √2 को ऐसे छोड़ दीजिए, P/Q -6, क्योंकि प्लस में इधर माइनस लग जाएगी, है ना। तो अब वो हमें प्रूफ दिखाई दे रही है, ठीक है। P/Q और -6 एक पूर्णांक है। भाई पूर्णांक जरूरी को धन पूर्णांक, वो पूर्णांक तो है ही है, ठीक है। धन पूर्णांक तो नहीं लिखा, पर ये दोनों कहा कि धन पूर्णांक है। -6 का एक है पूर्णांक, कैसा है, ऋणात्मक। खाली आप ऐसे लिखिए पूर्णांक है, और हमें दिखाई भी दे रही है। P/Q एक परिमेय संख्या है, हमें दिखाई दे रही है जी, परिमेय संख्या है। बच्चों अगर हम ध्यान से देखते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ आपको ये पता भी होगा ना, तो एक लाइन और लिख देना, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ तथा घटाव, जोड़ तथा घटाव भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है भाई। सीधी बात है, अगर इसमें से घटाएंगे, जो 6 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और √2 एक परिमेय संख्या है ना जी। हमने इस परिमेय संख्या में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमने मानी है, पर वास्तव में √2 परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। लिख सकते हैं क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, या मानता भी लिख सकते हो। जो हमने माना हमारी कल्पना या मानता गलत है। क्या हो गया, इसमें विरोधाभास हो गया। विरोधाभास हो गया तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छे समझ में आ गया वो। देखो बच्चों, हमने वही माना √3 + √5 एक परिमेय संख्या है। हम लगातार ऐसे ही कर रहे हैं, परिमेय संख्या मान रहे हैं। तो √3 + √5 बराबर P/Q, ठीक है। तो इसमें दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखो बच्चों यहाँ वर्ग हो गया, प्लस √2 P/, अगर यहाँ ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, तो 3 + 5 बट्टे P/2 बट्टे Q/2, तो 8 बराबर P/2 बट्टे Q/2। तो बच्चों यहाँ अगर देखते हैं तो वही हो गए जो हमारी लगातार बात आ रही है, ठीक है। 8 क्या है, ये पूर्णांक है, और बच्चों ये क्या है, तुम्हारी परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, तुम्हारा विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। वो लगातार मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है, विरोध। हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः वो लाइन तो मैं लिखनी है जो हम लगातार करा रहे हैं। अतः √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई वो लगातार तो हम लिख पा रहे हैं, वही तो मैं लिखना है। देखो बच्चों, यही माना 3/2 √5 एक परिमेय संख्या है ना, हमने मानी है, तुम्हें बात आई। तो फिर तुम्हें क्या करना है, वो 5 शर्त लिखनी, 5 शर्त लिखनी, इसके तुरंत नीचे लिखनी है, इस तरह से ही, ठीक है। पर ठीक बच्चों, तो इसमें बच्चों देखो, ये 3/2 √5 है। जब ये √5 है ना, तो √5 के नीचे और √5 के ऊपर गुणा कर दो दोनों तरफ, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पे। 3 × √5 बटे
2√5 गुणा √5 बराबर P/Q। तो ये हो गया तुम्हारा 3√5 बराबर, देखो बच्चों √5 और √5 की गुणा होगी तो 5 आ जाएगी, 5 दूनी 10 बराबर P/Q। अब यहाँ ध्यान से देखोगे ना तो बेटा ये यहाँ एक लाइन होती है जो बच्चे फंसते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। जो √5 होता है हम इसे थोड़ा अलग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फिर बहुत आसानी से हो जाएगा। √5 यानी √5 ही छोड़ के बाकी इन दोनों संख्या नहीं, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इसकी यहाँ हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है कितने हो जाएगा, सॉरी √5 तो मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा, √5 तो यही बचेगा, इसकी गुणा हो गई 10P/3, बस खत्म भाई। ऐसे लिखना P और Q एक पूर्णांक है, एक लाइन लिखना P और Q पूर्णांक है, 10/P और 3Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और √5 का है एक अपरिमेय संख्या है। √5 का हमें मान तो परिमेय है, पर √5 का है एक अपरिमेय संख्या। एक बार ऐसे भी लिख देना आप, √5 एक परिमेय संख्या है अतः, पर हम जानते हैं √5 का एक अपरिमेय संख्या है। चलो लिख लीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास वो ना वो हमें दिखाई दे रही है, मान ही बेशक है, ठीक है, क्या होगा ये विरोधाभास, अतः हमारी कल्पना गलत है। वो लाइन तुम्हें लगातार लिखनी है और लिख देना है तुम्हें 3/2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ज्यादा सिर में दर्द करने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर वीडियो पसंद आई है तो दिल से लाइक करना, ठीक है, और अपने कम से कम 10 दोस्तों को बताना कि अनिल सर जी हैं, बहुत जीरो से मैथ पढ़ा रहे हैं, और वीडियो को शेयर करना। आपका कोई भी जानकार, बुआ, मामा, चाचा, ताऊ जो भी हो, ठीक है, उसके पास में शेयर जरूर कर देना। ये लिखना है, फिर बच्चों वही पुरानी 5 शर्त लिखनी है जो लगातार कर रहे हैं 5 शर्तों को। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, 3 - √5 बराबर P/Q। बच्चों ये 3 देखो बच्चे यहाँ बहुत ध्यान से देखना है, ये हमें इधर पहुंचानी है, ठीक है, ये काई के प्लस की, तो इधर काई में आ जाएगी माइनस में, माइनस P/Q, और ये माइनस का कहा है √5, तो ये काई में पहुंच जाएगी प्लस में। हम यही तो देखना चाह रहे हैं, हो गया सवाल तो खत्म भाई, खत्म। P/Q का है एक परिमेय संख्या है, ये कहा है तुम्हारा पूर्णांक है, ये कहा है तुम्हारी अपरिमेय संख्या। इन सारी शर्तों को लिख देना जो हम लगातार लिखते जा रहे हैं, तो सिद्ध हो गया हमारी मान्यता का गलत हो गई, हम झूठे सिद्ध हो गए भाई। क्या क्या लिखना है आपको, आप लिख सकते हो P/Q एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या तो ये भी है, क्या दिक्कत है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या में से अगर दो परिमेय संख्या को हम जोड़ घटाव करते हैं तो परिमेय संख्या ही आएगा। और √5 का है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार परिमेय लिखकर जब लिखना हम जानते हैं, ठीक है, विरोधाभास हो गया, तो सीधी बात है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय, विरोधाभास होगा हमारी गलती के कारण, अतः 3 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।